राहतगढ़ में कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री कमलनाथ, केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस चुनाव प्रचारक ज्योतिरादित्य सिंधिया, महासचिव दिग्विजय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने मंच से सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। राहुल गांधी का स्वागत करते हुए भूरिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में 10 साल से बीजेपी की सरकार ने भूख व आतंक का बहाव बनाया हुआ है। इस भारतीय जनता पार्टी ने कागज के ऊपर ताला बनाए, कुएं खोदे और कई योजना कागज के बनाकर सारा भ्रष्टाचार किया है। ऐसी कई योजनाएं भ्रष्टाचार में चली गई है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, घोषणावीर मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल में 14 मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनको आज तक नहीं हटा पाए और लोकायुक्त के केस रजिस्टर है। ऐसी हालात में आज कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। माता बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। भारत सरकार खाद्यान्न जो कंट्रोल बना भेजा जा रहा है और कालाबाजारी हो रही है, गरीब आदमी को मिल नहीं रहा है। सत्ता परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के साथ मिलकर एक विशेष पैकेज बुंदेलखंड के लिए मंजूर कराया। बुंदेलखंड का पैकेज जो अब दिया, उसका हुआ क्या? वह पैकेज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। बुंदेलखंड का पैकेज जो आप दिया, उसका हुआ क्या? भ्रष्टाचार के बलि में चढ़ गया और आज चाहे वो दमोह के डैम हो, चाहे इस पूरे बुंदेलखंड में, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, एक विशेष जांच दल गठन कर लीजिए और पता लगा लीजिए कि बुंदेलखंड पैकेज का पैसा का उपयोग किस तरह से हुआ। दूध का दूध, पानी का पानी, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असली कहानी आ जाएगी सामने। सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आने वाला समय विकास का समय होगा, न्याय का समय होगा। इसका शंखनाद करने के लिए राहुल गांधी स्वयं यही हैं। कि आने वाला समय विकास का समय होगा, आने वाला समय न्याय का समय होगा, आने वाला समय गरीबों और किसानों का समय होगा और इसका नेतृत्व करने के लिए राहुल जी स्वयं हमारे बीच में हैं। वो शंखनाद करने के लिए इस आली बाबा 40 चोरों की सरकार के विरुद्ध। दिग्विजय सिंह ने सत्ता परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए कहा, हमें इस सरकार को बदलकर उन लोगों को अधिकार नहीं देना है जिन्होंने दलितों का हक छीना है। 25 तारीख को 13 मेरा करके हमें सरकार को वापस लाना है। चाहे किसान लोग हों, चाहे मजदूर लोग हों, चाहे व्यापारी हों, इनका एक एक का हक इन्होंने छीना है, युवाओं के साथ धोखा किया है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि 25 तारीख को 13 मेरा करना छोड़ के एक ही वादा करिए, हम सब एक हैं, हम सब कांग्रेस के लिए काम करेंगे और बिना काम के, बिना किसी शिकायत के हमें सरकार को वापस लौटाना है, कांग्रेस को वापस लौटाना है और उसमें कहीं कमी बेशी होगी तो सरकार बनने के बाद हर प्रकार की तरह से आप लोगों के लिए व्यवस्था की जाएगी। वहीं कमलनाथ ने कहा कि चुनाव का समय है, चुनाव तो हमारे प्रजातंत्र का उत्सव है और इस उत्सव में हम हिसाब चाहते हैं। हम उनसे हिसाब चाहते हैं, जवाब चाहते हैं, जिन्होंने 10 साल में हमारे प्रदेश को अंधेरे में घसीटा है, जिन्होंने नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया। चुनाव तो हमारे प्रजातंत्र का उत्सव है और इस उत्सव में हम हिसाब चाहते हैं, हम जवाब चाहते हैं। हम उनसे हिसाब चाहते हैं, उनसे जवाब चाहते हैं जिन्होंने 10 साल हमारे प्रदेश को अंधेरे में घसीटा है, जिन्होंने हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने हमारे किसानों का अपमान किया। बिजली की बात तो बहुत हो गई, बहुत सारी बातें हो गई। आज तो समय है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के हर मतदाता को हिसाब दें, जवाब दें।
राहुल गांधी ने राहतगढ़ में सत्ता परिवर्तन रैली को संबोधित करते हुए मंच से कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस पार्टी एक होकर लड़ेगी। पूरे मध्य प्रदेश में जो उम्मीदवार खड़े होंगे वो किसी नेता के ना होकर कांग्रेस पार्टी के होंगे। भाईचारे के साथ एक साथ होकर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। इसके अलावा राहुल ने कहा कि इंडिया शाइनिंग की राजनीति की वजह से युवा, महिलाएं और किसान खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एसी में बैठकर राजनीति नहीं होती। बीजेपी सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करती है। कांग्रेस ही आम आदमी और उसकी तकलीफों की बात करती है। राहुल ने बताया कि कांग्रेस ने ही गरीबों के लिए नाम मात्र की दर पर खाद्यान्न मुहैया कराने की पहल की, तो बीजेपी ने इसका विरोध किया और कहा कि इसके लिए इतनी बड़ी धनराशि कहां से लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जब गरीबों को भोजन देने की बात आई तो भाजपा के लोगों को पैसे की याद आने लगी, और जब बुंदेलखंड के विकास के लिए धनराशि भेजी जाती है तो उसका सदुपयोग नहीं किया जाता है। उन्होंने कांग्रेस का नया नारा दोहराते हुए कहा कि अब पूरी रोटी खाएंगे और कांग्रेस को लाएंगे के साथ सभी लोग एकजुट हो जाएं और कांग्रेस को राज्य की सत्ता में लाएं। इंदिरा गांधी जी कहती थी रोटी कपड़ा मकान, और आप कहते थे आधी रोटी खाएंगे, कांग्रेस पार्टी को लाएंगे, और अब हमने नारा बदल दिया। अब नारा है पूरी रोटी खाएंगे और कांग्रेस को लाएंगे। मेरा कहना देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, गरीब को, पिछड़े लोगों को, कमजोर लोगों को, महिलाओं को हम पीछे नहीं छोड़ने वाले हैं। हम सबको एक साथ लेकर चलेंगे, इसलिए हम भोजन के अधिकार की बात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV न्यूज।